नाम है, क्योंकि हम वंशज उनके हैं। अब कुछ लोगों के अपने वंशज को हटा करके अब किसी और के नाम जोड़ना है, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा भाई आप इतना घबराते क्यों हैं, वो लगा लीजिए ना। फर्जी जो लेके गांधी बाबा का लेके आए हैं, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो लगाते हैं, तो अपने बाप दादा का लगाइए। तो इसमें गलत कहा उन्होंने, जहां तक इसमें गाली कहाँ हो गई, उन्होंने कहा भाई अपने पिताजी का नाम रखो, अपने भगवान, जैसे हमारे आराध्य देव है राम कृष्ण, हर गांव में होता है, क्योंकि ये हमारा आराध्य है, हमारे पूर्वज है। बस इतना ही कहना था मुझे। उन्होंने कोई बात ही नहीं की है, इसलिए उनको कोई जवाब देने का कोई महत्व है। जवाब देंगे आप? ये जो आपने बात कही थी नेहरू वाली या दूसरी, लेकिन इस मुद्दे को मैं समझना चाह रहा था। बात इतनी ज्यादा राजनीति में, अब उनका जवाब सुनिए सवाल ध्यान से। जिस तरीके की का नैरेटिव हम लोग बना रहे हैं ना, मैं किसी एक पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, सब वैसे ही हैं, सब लोग वैसे ही एग्रेसिव लैंग्वेज में बात करना, किसी को कुछ बोल देना, और उसके बाद फिर गिनाएंगे कि कहाँ से शुरू हुआ था। तो समस्या हम पत्रकारों के पास होती है, मैं कहाँ से चालू करूँ कि यहाँ से पहला था तो अब डिबेट यहाँ तक जानी चाहिए। ये बंद होगा कि नहीं होगा, कि आप लोग ऐसे ही एक दूसरे को गरियाते रहेंगे? देखिए सर, तो आपको फिर मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगी कि 2014 से पहले भी पार्लियामेंट चलती थी, 2014 से पहले भी ये देश असूलों से चलता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब बीमार थे, वो जा नहीं पा रहे थे यूएस, उनको ट्रीटमेंट करना था। राजीव जी को जब पता लगा, अपनी टीम में डाला और लेके गए। ये था सिस्टर, कहाँ लेके जा रहे हैं, क्यों नहीं बताएंगे आपको अच्छी बातें? आपको सुनना नहीं है तो अलग बात है सर, जो सही हुआ, जो करती है कांग्रेस, वो नहीं बोलेंगे आप। और राजीव गांधी जी भारतीय जनता पार्टी है, उसकी बातों का बार बार कोट कर रहे हैं। आपने एक बार नहीं कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कैसे कैसे शब्द यूज किए, वो आपको नहीं, वो कहीं कान में सुनाएंगे। आपने दो शब्द बताया, मैंने दोनों शब्द का एक्सप्लेनेशन दिया, और शब्द बोलेगा सबका एक्सप्लेनेशन दूंगा। बताइए, आपने मौनी और नेहरू सरनेम, इस दोनों का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, और भी दो चार बताइए, मोदी जी का भी बता दूंगा। नुपुर शर्मा ने क्या कहा था, उसके बारे में पुलिस गई थी उनको पकड़ने के लिए, उनकी तो हर स्टेट में एफआईआर थी। नुपुर शर्मा के बारे में क्या किया था आपने? देखिए अब इनको फिर ये गलत डिबेट पे ले जा रहे हैं। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं, अगर ये चाहे नुपुर शर्मा के केस में, सारे केस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जगह क्लब किया और भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया। आपको कुछ नहीं पता है, डिबेट में आते हैं बिना तैयारी के। नुपुर शर्मा के केस में भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सारे केसेस को क्लब किया। इनको कुछ पता नहीं। वाजपेयी जी, अब ऐसे अनइन्फॉर्म्ड आदमी के साथ आप बिठाते हैं मुझे, अब इनको कुछ नहीं पता है। अरे सम्मानित होंगे, मैं कह रहा हूँ झूठ तो ना बोले। आपके चैनल पर बहुत लोग देखते हैं आवाज अड्डा। आप कानून बनाएंगे क्या इस तरह से? कोई नोटिस दिया था, कोई था पुलिस का अधिकारी? फिर सीआरपीसी इनको पढ़ाना पड़ेगा। अरे कॉग्निजेबल ऑफेंस में नोटिस नहीं दिया जाता है। देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता है ओनिका जी, दो तरीके के क्राइम होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल में नोटिस होता है, मर्डर केस में नोटिस नहीं दिया जाता। इन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की है, 153A लगा है। देखिए, अभी लीगल बहस नहीं है। अरे ओनिका जी झूठ बोल के उतारे, उसी फ्लाइट में मैं भी थी। उनका जी, आप झूठ बोल के किसी को उतारते हैं, ये कहते हैं कि लगेज चेंज हो गया, फिर कहते नहीं आपको डीप्लेन होना है। ये क्या तरीके हैं? सुनिए, इतनी अंधेर नगरी, इतनी आपने हत्या कर दी डेमोक्रेसी की, कोई किसी का बोलने का हक नहीं है। दुबे जी, डेमोक्रेसी की हत्या हो गई है, बताइए सर। देखिए धीरज जी, आप इस विषय के ऊपर कि राजनीति में लोग एक दूसरे के ऊपर बहुत कीचड़ उछाल रहे हैं और बहुत आक्रामक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत आपत्तिजनक बातें एक दूसरे के खिलाफ कही जा रही हैं। इस विषय पे, इस मंच पर, सीएनबीसी आवाज अड्डा के मंच पे हम लोग पहली बार चर्चा नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मुझे लगता ये है कि ये शायद 6वीं 7वीं बार है, जहां तक मेरी याद है, कि हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो जो पहले मैंने बातें कही हैं, उन्हीं बातों को मैं फिर से दोहरा दूंगा, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। नई बात है ना सर? हाँ, उससे कोई लाभ नहीं होगा। मेरा मानना यह है कि अगर भाषा के ऊपर हमें थोड़ा सा अधिकार है और हमें एक अच्छी तो बहुत अच्छी आलोचना की जा सकती है राजनीति में। और राजनीति में कोई किसी को अगर गाली दे या कोई किसी के ऊपर कोई छिछली टिप्पणी करे, उससे उसको कोई राजनीतिक लाभ नहीं होता है। कम से कम मेरा तजुर्बा नहीं कहता है कि ऐसा कहने से कोई राजनीतिक लाभ होता है। आलोचना गाली नहीं है और आलोचना भर्सना भी नहीं है। मेरा मानना है भर्सना भी नहीं करनी चाहिए और गाली भी नहीं देनी चाहिए, आलोचना करनी चाहिए। और आलोचना करने में बहुत मार होती है। जो आलोचना प्रखर है, धारदार है, उसके अंदर बहुत मार होती है, उसमें सामने वाला तिलमिलाता भी रहता है और कुछ कर भी नहीं पाता। तो एक तो मैं ये बात कहना चाहूंगा, और इसके लिए जो प्रगल्भता चाहिए
जिस प्रकार की क्षमता चाहिए उसका बड़े पैमाने पर आजकल अभाव होता जा रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जिस पे मैं टिप्पणी करना चाहूंगा यहाँ पे ये है, वो ये है कि एफआईआर लिखाने का जो ये दौर चला है, जरा इसके ऊपर भी दोबारा गौर करना चाहिए। भाई मान लीजिए किसी ने थोड़ी सी ऐसी बात कर दी, इसमें किसी की हेटी ही हो गई फॉर मसलन, तो उसमें आजकल क्या होता है कि बात बात पे एफआईआर लिखाने के लिए झपटते हैं, और ये काम सत्ताधारी दल की तरफ से ज्यादा होता है। किसी भी अगर किसी राज्य में भाजपा के अलावा किसी दूसरी पार्टी की सत्ता है तो वहां भी यही होता है। तो ये एफआईआर लिखाने वाला मसला है, इसको थोड़ा सा इसमें कमी आनी चाहिए और इसमें संयम बरतना चाहिए। अरे भाई आपको एक बात कह दी गई है, मेरा कहना है अगर आपकी हेठी हुई है, आपको गाली दी गई है, तो उसमें उसी का राजनीतिक नुकसान हो गया है, मैं तो ये मानता हूं। और फिर ये कहना है कि एफआईआर भाजपा की तरफ से नहीं हुई है, ये किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने की है, ये बड़ी मासूमियत वाली बात है। इसके ऊपर तो केवल मुस्कुराया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता। पंडित जी, आप बड़ी मासूमियत वाली बात कह गए, दुबे जी कह रहे हैं। अभी जो अभय जी ने कहा है, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूं कि इसीलिए मैंने अपने ओपनिंग कमेंट्स में कहा कि जब जब मोदी जी को गाली दिया गया है उससे उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। जनता आज भी जो हुआ है, मैंने उस गाली को इसलिए एक्सप्लेन किया है, देश की जनता को यह तय करना है कि भारत के प्रधानमंत्री के दिवंगत पिताजी और उनकी माताजी को गाली देने वालों के साथ क्या करना है। इसलिए मैंने आपके चैनल पर एक्सप्लेन किया। पहली बात मैं बता दूं, मोदी जी पर जब इतनी बार हुई, कभी उन्होंने कोई किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई आज तक? बता दीजिए इतिहास में एक बार भी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने जनता के बीच में छोड़ दिया। आज किसी ने कर दिया, कोई आम जनता उठ के खड़ा हो गया, उन्होंने कर दिया, एकदम एक्टिव हो गई। पुलिस तो एक्टिव होगी क्योंकि बात है इसे। मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैंने कहा ना कि 2, 3, 4 पेज लिखना पड़ेगा मोदी जी के गालियों के बारे में। कांग्रेसियों ने जो गाली दी है, मोदी जी ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया, ना भाजपा ने कुछ किया। अब मैंने कहा ना कि मैं अभय जी की बात से सहमत हूं कि इस प्रकार की जो आलोचना करते हैं वो करने वाली के पार्टी को और उस व्यक्ति को नुकसान होता है, पहली बात। जहां तक बात है, लेकिन इस देश में जो एफआईआर लिखाने वाली जो बात की है अभय जी, वो आप याद करिए, महाराष्ट्र में जब सरकार थी एमबीए की, कम से कम 6-7 कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया और कई दिनों तक जेल में रहे। अभी जो ये अशोक गहलोत जी की सरकार ने सोनिया गांधी जी पर टिप्पणी करने के कारण से एक व्यक्ति को पकड़ लिया। अभी ममता दीदी की सरकार ने, केजरीवाल जी दिल्ली में कुछ नहीं कर सकते तो पंजाब से पुलिस भेजते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि भाजपा ने अपने पार्टी के नेताओं को गाली देने वालों पर कभी कोई एफआईआर नहीं हम लोग करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें जनता जवाब दे देगी। तो ये अभी काबा वाली लड़की नेहा सिंह पे क्यों हुआ? नहीं, ये काबा वाला केस के बारे में हमको ज्यादा पता नहीं है अभी, क्योंकि वो क्या किए हैं वो मैंने एफआईआर नहीं देखा। उसने गाना गाया, फिर उसमें गाली कहां है भाई? मैंने आपको कहा फिर भी उसके ऊपर एफआईआर हो गई। मैं आपको क्या कह रहा हूं, नेताओं के प्रति आपने जो एक सवाल किया है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी हर दिन चैनल पर आकर के कांग्रेस और विपक्षी लोग